गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कोर्डेटा जो फाइलम है, संघ है, उसके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में। कोर्डेटा फाइलम के बारे में कि कोर्डेटा समूह क्या है। कशेरु की जो संघ है, उस संघ के जीवों को हम कोर्डेट्स कहते हैं, जिसमें प्रोटोकोर्डेटा से लेके मेमेलिया संघ तक के जीव आते हैं। पेलियोजोइक महाकल्प जो है, इस धरती पे आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो पेलियोजोइक जो एरा है, उसमें ऑर्डोविशियन जो काल है, उस ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान कोर्डेटा का उद्भव हुआ था। कोर्डेटा जो जीव हैं, ये नॉन कोर्डेट से ही पैदा हुए हैं, ये तो कंफर्म है, जिनमें नोटोकोड पाई जाती है। कोर्डेटा शब्द है वो बाल्फोर ने दिया था, ये भी एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोर्डेटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, एक का नाम है कोर्डा और दूसरा नाम है एटा। कोर्डा का मतलब होता है मोटी रस्सी और एटा का मतलब होता है धारण करना, यानी उसको ग्रहण करना। अर्थात वे जीव जिनमें नोटोकोड होती है। नोटोकोड का मतलब एक प्रकार की लंबी या मोटी रस्सी जैसी संरचना होती है, जिनके शरीर में जो जंतुओं को सहारा प्रदान करती है, उनके चलने, उनके खड़े होने और उनको एक विशिष्ट पोस्चर प्रदान करती है, एक आकृति प्रदान करती है। ऐसी संरचना को नोटोकोड कहते हैं। तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो नोटोकोड है वो पाई जाती है, वे जीव कोर्डेट कहलाते हैं। जिनमें नोटोकोड नहीं पाई जाती, उन्हें हम नॉन कोर्डेट कहते हैं। तो लगभग 90 से 95% जो जीव धरती पे जीव हैं वो नॉन कोर्डेट है। बाकी बचे हुए 3 से 5% जो जीव हैं वो कोर्डेट्स में आते हैं। कोर्डेट्स में यदि हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा समूह है, जो ग्रुप है, किसके जीव मिलेंगे? पीसीज के मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पीसीज के होते हैं और सबसे कम जो है वो एम्फीबियंस समूह की जातियां होती हैं। एम्फीबियन यानी जिसमें मेंढक प्रजाति जिसको कहते हैं फ्रॉग होता है, जो कि उभयचर होते हैं, जिन्हें धरती पे यानी ज़मीन पे और जो पानी पे रहते हैं वो जीव होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक ऊपर वाली स्ट्रक्चर नॉन कोर्डेट की, नीचे वाली स्ट्रक्चर कोर्डेट की है। ये वाली नॉन कोर्डेट की है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक जो नॉन कोर्डेट होता है उसमें जो नर्व कोड होती है वो हमेशा वेंट्रल साइड पे होती है, यानी निचली सतह पे होती है। जबकि एक जो कोर्डेट होता है, उस कोर्डेट में जो नर्व कोड होती है वो हमेशा नोटोकोड के ऊपर की ओर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमें, ये नोटोकोड और नर्व कोड है, और वो हमेशा पृष्ठ सतह पे पाई जाती है। तो ये एक प्रारूपिक संरचना है कोर्डेट की। तो कोर्डेट में क्या क्या होता है, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कोर्डेट्स में एक तो पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, एक नोटोकोड पाई जाती है, एक नर्व कोड पाई जाती है, और ये जो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये जो संरचना है इस प्रकार की फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और एक कह सकते हैं कि जो अधर सतह है उस उधर ही हार्ट पाया जाता है और उधर ही ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ये संरचना कोर्डेट्स में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोर्डेट्स। कोर्डेट के 3 मूलभूत लक्षण। 3 कौन कौन से मूलभूत लक्षण हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो मैं अभी बता चुका हूं। सबसे पहला लक्षण है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड या कोर्डा डोर्सेलिस, यानी जो एक आहार नाल के ऊपर छड़नुमा संरचना पाई जाती है जिसे नोटोकोड कहते हैं, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्व कोड के नीचे पाई जाती है, ऐसी संरचना को नोटोकोड या कोर्डा डोर्सेलिस कहते हैं। ये शरीर के सिर वाले हिस्से से नीचे तक पुंछ भाग तक फैली रहती है। नोटोकोड क्या होती है? नोटोकोड है वो मीजोड्रम से बनी हुई संरचना है जो किसी भी प्राणी का अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन बनाती है। ठीक है, तो यानी हमारे शरीर में भी नोटोकोड है, और ये नोटोकोड अब किस में कन्वर्ट हो जाती है? रीढ़ की हड्डी या वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग जो हैं वो कोर्डेट तो हैं ही, साथ में हम वर्टिब्रेटा ग्रुप में आते हैं, यानी
कशेरुकियों में वर्टिब्रेटा होता है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, अलग अलग समूह होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है प्रोटोकोर्डेटा समूह में नोटोकोड जीवन पर्यंत पाई जाती है, लेकिन वर्टिब्रेटा समूह जो होता है उसके जंतु में नोटोकोड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिबल कोलम में, यानी कशेरुक दंड में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिबल कोलम में बदल जाती है। यानी अर्ली एज में, शुरुआत में क्या होती है, नोटोकोड बनती है भ्रूण में, और बाद में जैसे ही वो बच्चे का जन्म होता है तो वो उस वक्त जो नोटोकोड है वो कन्वर्ट हो जाती है कशेरुक दंड में, हड्डियां बन जाती हैं उसके चारों ओर। तो ये आपको पता होगा। और नोटोकोड जो है वो मस्तिष्क के चारों ओर ब्रेन का निर्माण हो जाता है, मतलब कपाल का निर्माण हो जाता है, क्रेनियम का निर्माण हो जाता है, और मेरू रज्जु जिसको है तो उसके चारों ओर कशेरुक दंड या वर्टिबल कोलम बन जाता है। तो पहला लक्षण है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। दूसरा लक्षण है पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। ये याद रखें, खोखला तंत्रिका कॉर्ड, तंत्रिका कॉर्ड यानी तंत्रिका रज्जु, यानी एक पृष्ठ सतह पे नोटोकोड के ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, ट्यूबुलर नर्व कोड पाया जाता है। तो कोर्डेट जंतुओं में तंत्रिका तंत्र देह की पृष्ठ सतह पे स्थित होता है। इन जंतुओं में एक खोखली नली के आकार की संरचना जिसको नर्व कोड कहते हैं, तंत्रिका रज्जु कहते हैं, वो पृष्ठ सतह पे होती है, अर्थात बाह्य जो भित्ति है उसके नीचे और नोटोकोड के ऊपर पाई जाती है। जो नर्व कोड होती है वो भ्रूण की एक्टोड्रम से बनती है, ये भी याद रखें। किससे बनती है, भ्रूण की एक्टोड्रम से बनती है। ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उन इनवर्टिब्रेट्स में जो नर्व कोड है वो क्या होती है, ठोस होती है, जबकि और वो कहाँ पाई जाती है, अधर सतह पे पाई जाती है। जबकि कोर्डेट्स में जो नर्व कोड होती है वो खोखली होती है और पृष्ठ सतह पे पाई जाती है। कोर्डेट्स में जो नर्व कोड है उसमें गेंगलिया नहीं पाए जाते, गेंगलिया का मतलब छोटी छोटी गांठें हैं वो नहीं पाई जाती। और जो नॉन कोर्डेट्स होते हैं उनके तंत्रिका रज्जु नर्व कोड में क्या पाए जाते हैं, गेंगलिया पाए जाते हैं। ये भी एक मेन लक्षण है। तीसरा जो मुख्य लक्षण है वो है ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लेट्स। ये याद रखें हम, क्या नाम है, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स का मतलब जो गिल छिद्र को कहते हैं जो श्वसन के लिए जिम्मेदार हैं। श्वसन जिनसे होता है, जिनसे जीव जो है वो सांस लेता है, ऑक्सीजन है, जैसे पानी में रहने वाले जीव हैं उनमें से पानी अंदर घुसता है, तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवारों में श्वसन हेतु जो दरारें पाई जाती हैं उनको हम गिल क्लेफ्ट्स या गिल स्लिट्स कहते हैं। तो उच्च कोर्डेट जंतु में गिल स्लिट्स केवल भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, केवल भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं, वयस्क में अनुपस्थित होते हैं। जैसे हमारे अंदर केवल फेफड़े पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट की अवस्था थी, जो भ्रूणीय अवस्था होती है, उसमें शरीर के भ्रूण बनने की अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो गिल स्लिट्स आप इस डायग्राम में मैंने अभी आपको बताया, इस प्रकार जो स्ट्रक्चर होती हैं, ये वाली स्ट्रक्चर ये गिल स्लिट्स कहलाती है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 लक्षण बताए, नोटोकोड की उपस्थिति, नर्व कोड की उपस्थिति और गिल स्लिट्स की उपस्थिति। ये लक्षण मुख्यतः कोर्डेट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इस कोर्डेट्स में एक पश्चगुदीय पूंछ पाई जाती है। यानी कोर्डेट्स ऐसे जीव हैं जिनमें पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, अर्थात गुदा के पश्चात यदि कोई पूंछ पाई जाती है, टेल पाई जाती है, वे जंतु कोर्डेट्स कहलाते हैं। जितने भी अकशेरुकी जीव हैं उनमें पूंछ के अंतिम भाग जो है वहीं पे गुदा या एनस पाया जाता है, जबकि कशेरुकी होते हैं उनमें पूंछ का जो पूंछ से पहले ही गुदा पाई जाती है, यानी गुदा के बाद में पूंछ पाई जाती है, उसे हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोस्ट एनल टेल की उपस्थिति कोर्डेट्स का लाक्षणिक कैरेक्टर है।
सामान्य करैक्टर और देख लेते हैं कॉर्डेट्स के क्या क्या हैं। कॉर्डेट्स हैं वो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, वो हवा में भी रहते हैं, जैसे पक्षियाँ हैं। तो यानी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एनवायरमेंट, एरियल, वायवीय, सभी प्रकार के एनवायरमेंट हैबिटाट में रहते हैं। कॉर्डेट्स में हमेशा द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति है वो कॉर्डेट्स में पाई जाती है। कॉर्डेट्स की जो बॉडी है वो हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी 3 देह के स्तरों से बनी होती है। कौन कौन से होते हैं? एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। तीनों जनन स्तर से कॉर्डेट्स की जो है वो ये पाई जाती है। ये हमें याद रखना है। एक्टोड्रम होता है, मीजोड्रम होता है और एंडोड्रम होता है, तीनों से बनती है। जबकि जो नॉन कोडेट हैं उनमें कईयों में 2 ही भित्ति होती है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम, मीजोड्रम नहीं होती है। इनमें वास्तविक देह गुहा ट्रूसिलोम पाई जाती है, जिसे एंटेरोसिलस होती है। और ये जो जीव होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। वास्तविक क्या पाई जाती है? इनमें ट्रूसिलोम पाई जाती है, जिसे एंटेरोसिलस कहते हैं। आंत्रगुहिक प्रकार की गुहा पाई जाती है, और जिनमें आंत्रगुहिक होते हैं, एंटेरोसिलस होते हैं, वो जनरली ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स यानी जिनमें ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है? एनस का निर्माण होता है। वे जंतु ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। तो कॉर्डेट्स जनरली ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, राइट। इसके अलावा ऐसे जो जीव हैं उनमें क्या होता है? बॉडी है वो छोटे छोटे खंडों में बटी होती है। मसल्स जो है वो भी टुकड़ों में होती हैं, खंडों में होती हैं। पेशियों की व्यवस्था, इसलिए उनमें खंडी भवन पाया जाता है। इसे कहते हैं मेटामेरिज्म, यानी खंडी भवन। तो कॉर्डेट्स के जीवों में क्या पाया जाता है? खंडी भवन पाया जाता है। बॉडी है वो डिवाइडेड होती है छोटे छोटे पार्ट्स में। इसके अलावा जो हार्ट है वो हमेशा वेंट्रल साइड पे होता है, आहार नाल के नीचे की ओर होता है, और ये याद रखना हमें। और जो नॉन कोडेट होते हैं उनमें हार्ट पृष्ठ सतह पे होता है। ब्लड है वो हमेशा डोर्सल ब्लड वेसल्स जो है वो उसके थ्रू बहता है पृष्ठ शरीर में, और वो अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर बहता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड खुला कभी नहीं रहता, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के रूप में बहता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के रूप में, राइट। तो ये इसमें और करेक्टर है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन पाया जाता है, और सभी कोडेट्स में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यकृत निवाहिका तंत्र, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। पक्षी और मेमल्स को छोड़कर शेष कोडेट्स में रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है, यानी वृक्क निवाहिका तंत्र भी पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केवल मेमल्स और बर्ड्स को छोड़ करके जो एम्फीबिया है, इसके अलावा जो मछलियां हैं, प्रोटोकोडेट्स हैं, इन सभी में, रेप्टिलिया है, इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। हमारे अंदर और पक्षियों में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। रीनल पोर्टल का मतलब होता है किडनी से ब्लड है वो फिल्टर होकर के और फिर ऊपर की ओर हमारे शरीर में हृदय की ओर आता है। ये एक प्रकार का रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाता है, राइट। और एक होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी जो नीचे से जो महाधमनी है वो ब्लड लेके आ रही है शरीर का, और वो फिर पहले लीवर में जाता है, लीवर से फिर बाद में हार्ट की तरफ जाता है, तो उसको कहते हैं हम यकृत निवाहिका उपतंत्र। तो ये एक सामान्यतः संरचना होती है। कोडेट्स में एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है, जैसे कुछ जैसे आपके रेप्टाइल्स में कछुए होते हैं, टर्टल्स होते हैं, उनमें बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। अंतः कंकाल होता ही है जो बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है, राइट। तो ये इसका बेसिक्स कैरेक्टर है। उत्सर्जी मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती हैं उत्सर्जन के रूप में। हमारे अंदर मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। कौन सी किडनी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी। लैंगिक जनन प्रभावी होता है। पुनरुत्पादन भवन की क्षमता कम होती है, क्योंकि रीजनरेशन नॉन कोडेट्स में जितना होता है हमारे अंदर नहीं हो सकता, कोडेट्स में नहीं होता। घाव भरने की क्षमता पाई जाती है। कशेरू की जंतु जो हैं वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस भी होते हैं, है ना, और कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड। तो बर्ड्स और स्तनधारी क्या है? वार्म ब्लडेड है, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा समान रहता है। यानी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 36 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस, और पक्षियों का बॉडी टेम्परेचर 40 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है,
नर व मादा लगभग सभी में अलग अलग होते हैं। हालांकि जो नॉन कोडेट हैं, जैसे केचुए की बात करें, नर व मादा एक ही जीव में होते हैं, जबकि कोडेट्स जितने भी हैं उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी नर व मादा अलग अलग होते हैं। लैंगिक द्विरूपता भी देखने को मिलती है, कईयों में नहीं मिलती। और प्रत्यक्ष जो है जनरली वो क्या होता है, परिवर्धन होता है, मतलब लार्वा अवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि जैसे मेंढक है, कुछ प्रोटोकोडेट्स हैं, उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ऐसी बात नहीं है, पर हायर कोडेट्स में लार्वा अवस्था नहीं होती है। ये एक बेसिक इसका छोटा सा हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फाइलम कोडेटा है, उसको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप है वो कहलाता है एक्रेनिया, या उसको कहते हैं प्रोटोकोडेटा। दो ग्रुप हैं, एक क्रेनिया जिसमें क्रेनियम नहीं होती है, और दूसरा होता है क्रेनियम या क्रेनिएटा, या उसको कहते हैं यूकोडेटा। तो दो ग्रुप याद रखना हमें, एक तो प्रोटोकोडेटा और एक होता है यूकोडेटा, राइट। प्रोटोकोडेटा के फिर तीन सब फाइलम हैं, हेमिकोडेटा, इसके अलावा है यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। लेकिन आजकल जो ये हेमिकोडेटा है ये नॉन कोडेट में शामिल किया गया है, ये याद रखें, क्योंकि इसमें बेलेनोग्लेसस का एग्जाम्पल है, जिसकी दो क्लास है, एंटेरोपनिस्टा और टेरोब्रेंकिया। तो अभी हमें याद रखना है यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, यानी दो डिस्टर्ब हो गए थे। तो अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हेमिकोडेटा की दो क्लास है, एंटेरोपनिस्टा और टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपनिस्टा में आता है बेलेनोग्लेसस और जो कि आजकल नॉन कोडेट्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद में आता है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा में तीन क्लास हैं, कौन कौन सी हैं, एसिडिएसिया, थैलेसिया और लार्वेसिया। ये याद रखनी है हमें। एसिडिएसिया, एसिडिएसिया का मतलब जिसमें हडमानिया होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा बनता है, वो जो क्लास है वो है एसिडिएसिया। थैलेसिया जिसमें साल्पा है, और लार्वेसिया है जिसके अंदर बेसिकली डोलियोलम साल्पा ये जीव पाए जाते हैं। तो ये तीन प्रकार की इसमें क्लास होती हैं। दूसरा है सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा में आता है लेप्टोकार्डाई। ये जो कुछ ऐसी मछलियां हैं, जैसे कि एम्फियोक्सस नाम सुना होगा आपने। एम्फियोक्सस जो है वो सिफेलोकोडेटा का एग्जाम्पल है, जो लेप्टोकार्डाई में आता है। अब आता है नेक्स्ट है ग्रुप है यूरोकोडेटा, हायर जो क्रेनिएटा या यूरोकोडेटा। इसका एक ही सब फाइलम है जिसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, यानी जिसमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। इसके दो भाग हैं, एगनेथा और गनेथोस्टोमेटा। दो डिवीजन है इसके। एगनेथा का मतलब जिसमें जबड़े नहीं हैं, जालेस, यानी ऐसे जीव जिनमें जबड़े नहीं है वो एगनेथा कहलाते हैं, और जिनमें जबड़े होते हैं वो गनेथोस्टोमेटा कहलाते हैं। जबड़े का मतलब है कि ऊपर का सिर का कंकाल, स्कल और मुंह के चारों ओर हड्डी जैसी संरचना, उसको हम जा यानी जबड़ा कहते हैं। तो गनेथोस्टोमेटा और एगनेथा। एगनेथा में कौन से आएंगे, एगनेथा में दो आएंगे, ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्मी वो क्लास है जिसकी जो मछलियां हैं जिनके शरीर के ऊपर बड़ा भारी कवच पाया जाता था, वो आज लुप्त हो गई, धरती पे नहीं है, तो वो ओस्ट्रेकोडर्मी है। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब जिसमें जिनका मुंह है वो राउंड शेप होता है, गोल आकार का होता है, जिसके ऊपर चूसक या वो पाए जाते हैं। तो जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो राउंड शेप वाले होते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल पढ़ सकते हैं, साइक्लोस्टोमा में आता है ये एक मछली की तरह होता है, समुद्र में पाई जाती है, जो दूसरी मछलियों के शरीर पे चिपकती है, वो साइक्लोस्टोम्स कहलाती है। फिर इसके दो सुपर क्लास हैं गनेथोस्टोमेटा के, कौन कौन से, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज में क्या क्या है, पिसीज में है पिसीज की फिर तीन क्लास है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथीज और ओस्टिकथीज। ये तीन जो क्लास हैं ये पिसीज में आती हैं। पिसीज यानी मछलियों का जो समूह है। मछलियों में तीन होगी, प्लेकोडर्मी ये भी जो है वो लुप्त हो गई हैं। कॉन्ड्रिकथीज जिनमें हम उपास्थल मछलियाँ कहते हैं, ओस्टिकथीज जिनको हम अस्थिल मछलियाँ कहते हैं। इसके अलावा टेट्रापोडा के अंदर क्या पाया जाता है, टेट्रापोडा में 1 2 3 4 क्लास हो गई है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया।
ये 4 है, ये हायर वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। इनको हम एमनियोटा भी कहते हैं क्योंकि इनमें एमनियोन पाई जाती है। जबकि ये जो आपकी ये जो है कॉन्ड्रिकथीज है, ऑस्टिकथीज है, साइक्लोस्टोम्स हैं, इनको हम एन एमनियोटा कहते हैं, यानी लोअर वर्टिब्रेट्स कहते हैं, एन एमनियोटा कहते हैं। तो ये एक आउटलाइन जो क्लासिफिकेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि फाइलम कोर्डेटा को कैसे बांटा गया है। 2 ग्रुप में बांटा गया है, प्रोटोकोडेट, यूकोडेट, क्रेनिएटा या क्रेनिएटा, यानी जिसमें क्रेनियम हो, कंकाल हो बाहरी, और जिसमें क्रेनियम नहीं हो। क्रेनियम नहीं हो उसके 2 सब फाइलम है, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट। जिनमें क्रेनियम होता है उसमें एक ही फाइलम है, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा को फिर 2 भागों में बांटा गया, एग्नेथा, गनेथोस्टोमेटा। फिर पिसीज, टेट्रापोडा। पिसीज को फिर फ्लेकोडर्मी और कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज। टेट्रापोडा को एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमल्स। तो ये एक बेसिक्स जो है क्लासिफिकेशन है वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोकोडेटा की।